मुझे लगता है कुछ सनातनी दोस्त जुड़े हैं, उनको लेते हैं। राणा साहब करके कुछ जुड़े हैं, उनको देखते हैं। जी राणा भाई, कैसे हैं प्यारे भाई? हेलो। जी जी प्यारे भाई। हाँ जी भाई। सनातनी भाई है प्यारे। हाँ जी, हाँ जी। कैसन है भैया? बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। क्या चल रहा है उधर? क्या चलेगा, मैंने कुछ चैनल देखा आपका। ओके। बहुत देख तो रहा क्या था, थोड़ा कहिएगा? बहुत। बहुत गालियाँ लिखी जा रही थी कमेंट में। कमेंट को छोड़ें रंजीत भाई, आप स्टेज पे आए, हमसे बात करें। कमेंट में पता नहीं कौन है कौन नहीं, मुझे तो खुद नहीं पता भाई। हो सकता है कोई नास्तिक हो जो हिंदू मुस्लिम लड़ाना चाहता हो सकता है कोई जो है वो एक्स मुस्लिम हो, वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहता हो। आजकल चल ये रहा है ये एक्स सब पाखंड। जी नहीं, रंजीत एक्स भाई। हिंदू। जी जी। जी, आप बताइए। मैंने कहा क्या कहेंगे आज के विषय के ऊपर, मनुस्मृति या संविधान? जी। संविधान। मनुस्मृति नहीं? मनुस्मृति कोई नहीं मानता भाई आज की डेट। आप सनातनी हैं? हाँ। ठीक हो गया, आज की डेट में कोई नहीं मानता मनुस्मृति। नहीं। ये शंकराचार्य जी घूर रहे हैं आपकी तरफ, इनका क्या करें? ये तो इनके फॉलोवर है, अपने एक आध फॉलोवर को मानते हैं और उन्हें मनवाते हैं। एक आध फॉलोअर हैं, आपको पता है ये किसके साथ इनका उठना बैठना है? नरेंद्र मोदी जी के साथ, अमित शाह के साथ, योगी जी के साथ। इनके साथ जितना भी बैठना हो, ये अपना कथा सुनाते हैं, अपना जो भी करे ये अपने एरिया में करते हैं। यहाँ से दिल्ली से उठ के तो कोई जाएगा नहीं इनके पास, ना बम्बई, ना क्या कहते हैं, कलकत्ता से उठ के जाएगा कोई। वो आपको देख रहे हैं, और देखते हुए उन्होंने जो बोला है वो ये बोला है कि जो बंदा भी मनुस्मृति की निंदा करता है वो सनातन धर्म से बाहर है, वो सनातनी नहीं है। नहीं, मैंने निंदा नहीं की, मैंने कहा कि मैं नहीं डर गए? मानता। डर गए? राणा जी डर गए? किस चीज से? कि कहीं आपको सनातन धर्म से बाहर ना कर दिया जाए। हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं कि कोई बाहर कर सकता है हमें। पक्की बात है? पक्की बात है। अगर दिखाऊंगा मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो वेदों और सनातन धर्म को नहीं मानता उसको उठा के बाहर निकाल दो, फिर? उसमें लिखने से क्या होगा, असली में कोई थोड़ा ना कर पाएगा। तो इसका मतलब है आप मानते नहीं हो ना, धर्म में तो लिखा हुआ है। दो चीजों में से एक चीज करो, या धर्म में लिखा है या आप नहीं मानते, क्योंकि कभी आप कहते हो हमारे धर्म में नहीं लिखा, कभी आप कहते हो हम नहीं मानते। दोनों में से क्या चीज है? नहीं, मैंने तो ये बोला ही नहीं कि लिखा नहीं है, मैंने तो कभी पढ़ी ही नहीं ना क्योंकि मनुस्मृति। इसीलिए तो कह रहा हूँ, आपने पढ़ी होती तो आपको पता होता क्या लिखा है मनुस्मृति। मनुस्मृति, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मानता, अगर मैं उससे तो मैं नहीं मानता। जी बताएं। हेलो। 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 जी आवाज आ रही मेरी अब? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा फोन से रिज्वाइन करता हूँ। ठीक है, रुकिएगा। मेरे ख्याल से शायद वहां से आवाज नहीं आ रही थी, अभी आएगी शायद, रुकिए जरा। अब बताइए, आवाज आ गई? अब आ रही होगी आवाज, है? हाँ जी, पहले भी आ रही थी। जी जी जी। वो दूसरी आईडी से मैं जरा निकल गया था। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने तो राहुल गांधी को पकड़ के सनातन धर्म से निकाल दिया है राणा जी। ये राहुल गांधी तो हिंदू है ही नहीं। चलो, यक न शुद्ध दो शुद्ध। वो अच्छा। तो उसका तो दादा फिरोज गांधी था, उसकी माँ इटालियन है, तो वो कैसे हिंदू हो सकता है? अच्छा, इटालियन माँ हो तो हिंदू नहीं हो सकता बंदा? नहीं। अच्छा। जब उसका और दादा अबू पादरी है,
उसका दादा पारसी है तो उसका बाप हिंदू कैसे हो सकता है और वो कैसे हो सकता हाँ जी, क्या क्या क्या? है? जब उसका दादा पारसी है हम्म। तो वो हिंदू कैसे हो सकता है? नकली गांधी है वो। नकली गांधी है, असली नहीं है। वो क्या आप ही बताओ कि असली गांधी है वो? नहीं, ये जन्म से सनातनी होता है, आस्था और हाँ, विश्वास से नहीं होता। जन्म से हिंदू होता है, हिंदू पैदा होता है, कोई हिंदू कन्वर्ट नहीं होता। अच्छा, हम्म, तो ये जो घर वापसी की मूवमेंट चला रहे हैं, धर्म परिवर्तन करो, आ जाओ सनातन बन जाओ, ये जो बसें चल रही हैं घर वापसी की, आ जाओ घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी, 5-5 रुपए, 5-5 रुपए, इसका क्या रहना जी? ये सारा पाखंड है। ये पाखंड नहीं है तो घर वापसी करानी पड़ती है ना लोगों को, उन्हें दिखाना पड़ना बताना पड़ता है कि हाँ भाई तुम्हारा असली धर्म ये है। तुम भारत की अच्छा, धरती पे पैदा हो, भारत की जो एंशियंट जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये रणबीर कपूर हिंदू है? रणवीर कपूर हिंदू है। हाँ, इसकी फैमिली की शादियां गोरों में हुई थी। इसको उसका उन्होंने उतना राम जी का रोल दे दिया है रामायण के अंदर। तो वो हम क्या कर सकते हैं? आप महाभारत में उठा के देख लीजिए कितने मुसलमानों ने क्या क्या रोल किए हैं। बहुत अच्छे। सही, मुझे देखिए, मैं कंफ्यूज, देखिए आप रंजीत राणा जी, मैं कंफ्यूज होता जा रहा हूँ। आप बहुत जी ज्यादा बता। मुझे कंफ्यूज करते जा रहे हैं। मैंने ये मैंने कंफ्यूज मैं कहा, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी को आपने कहा वो हिंदू है ही नहीं। जी बिल्कुल। ठीक है, वो हमने मान लिया। आपने जो कहा हमने मान लिया। ठीक है। अब ये है कि स्वामी शंकर आचार्य जी, जो अभी मुक्तेश्वर आनंद हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो मनुस्मृति को नहीं मानता वो सनातनी नहीं। ये है आज का विषय। मैं इधर उधर किधर आपको लेके जाऊं, वापस आ जाते हैं। तो ठीक है ना, उन्होंने ये बोल दिया और ये लिखा हुआ भी है। तो इसका मतलब मैं सही बोले ना? नहीं, मेरी बात तो सुन रहे हैं, उसने बोल दिया कि लिखा हुआ भी है, और क्या कहते हैं जो मनुस्मृति को नहीं मानता वो हिंदू नहीं है। हाँ जी ठीक जी, है। ये जी। अगर उसके हिसाब से मैं हिंदू नहीं हूँ तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से हिंदू हूँ। तो आप हैं या नहीं है फिर? मैं तो हूँ। वो कह रहे नहीं है। उसे नहीं कहने दो, लेकिन हम तो हैं, अपने भगवान की पूजा थोड़ी ना बंद कर देंगे। तो यही तो मसला है, वो कह रहा है कि नहीं है, आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं हूं, वो कह रहा है तुम नहीं हो। मैं कंफ्यूज हूं कि आप हैं या नहीं है। आप कह रहे हैं वो जो कह रहा है वो भी ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है, तो आप हैं या नहीं है? मैंने बताया ना, मैं तो हूँ। वो कह रहे नहीं है। तो मैंने वो भी तो कहा कि वो नहीं कह रहे तो उनके हिसाब से नहीं, लेकिन मैं तो हूँ ना। मगर वो पूरे जोर से कह रहा है कि आप नहीं है, और आप पूरे जोर से कह रहे हैं कि वो जो कह रहा है वो भी ठीक है और आप भी ठीक है। अब वो कह रहा है आप नहीं है, आप कह रहे हैं आप हैं। वो बड़े जोर से कह रहा है कि जो भी कहे वो नहीं है। आप जोर से कह रहे हैं कि जो भी कहे वो है। अब मसला ये है कि आप भी कह रहे हैं और वो भी कह रहा है, कह दोनों रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप क्या कह रहे हैं और वो क्या कह रहा है। अब थोड़ी देर में पब्लिक मुझे टमाटर मारेगी कि ये क्या कह रहा है। अब आप बताएं मैं क्या कहूँ। चलो, बैटरी गुल हो गई। राणा जी आपकी आवाज कट गई। राणा जी आपकी आवाज गई। अरे आवाज आ रही होगी मेरी। जी जी जी, अब आ रही है, अब आ रही है। तो क्या है आप? हेलो। जी। मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं तो हिंदू हूँ, और जिस शंकराचार्य की आप बात कर रहे हैं ना, हम्म। वैसे बहुत सारे हैं इस देश में। अलग अलग तरीके अच्छा। के बाबा, अलग तरीके के लोग हैं। उनकी अपनी अपनी हम्म। राय है। जो ऐसे जो इन्होंने कहा है मनुस्मृति में लिखा हो, तो वैसे वो गलत चीज है। मनुस्मृति उस टाइम पे थी, जिस टाइम से लिखी गई वो उस टाइम के डेट के हिसाब से थी, लेकिन आज की डेट में ऐसा है नहीं। अच्छा, आज की डेट में नहीं है, ठीक है ना? मगर मगर ये तो हम्म, कहते हैं कि जो ये कहेगा कि मनुस्मृति जो है वो उस टाइम के लिए थी, आज की डेट में नहीं है, वो गलत है। देखिए मनुस्मृति वो वो कहते हैं कि वो कहते हैं सबके लिए है। देखे वो बाबा है वहां पे बैठा हुआ, समझे? हम्म।
इसने कुछ दिन पहले शायद इस्लाम पे भी कुछ उल्टा-सीधा बोला था। वो तो चले अगर जो भी आप बोला था उसने, मसला ये पड़ गया है कि उन्होंने सनातन धर्म के बारे में बोलना शुरू कर दिया, ये समस्या पड़ गई है। सनातन धर्म के बारे में उसने जो लिखा है वही बोला है, उसने अपने मन से कुछ नहीं बोला ना। नहीं नहीं, वो लेकिन अगर सनातन धर्म के बारे उसने बोला है कि जो ये कहेगा कि भाई सनातन धर्म जो है वो जो जनाब क्या उसे कहते हैं, कोई भी बन सकता है, वो कहता है ये बात गलत है कि सनातन धर्म जो है वो कोई भी छोड़ सकता है, ये वो नहीं। वो ये कहता है कि अगर सनातन धर्म का मकसद ही ये है कि ये प्राचीन काल के लिए है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको सुनाता हूँ, देखिएगा स्क्रीन पे दिखाता हूँ, आप सुने, खुद सुने और फैसला करें, ताकि आप कल को ये ना कहें यार ये अपनी तरह से लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिएगा, ये मैं आपको भी सुनाता हूँ, आपकी आवाज कट रही है, साथ रहिएगा हमारे, ठीक है। जी जी साथ में। हाँ साथ ही हैं, बस ठीक है। ये सुनिएगा वो क्या कहते हैं, ये देखिए, ये सुनिएगा। ठीक है, ये इसको ऐसे ही रखते हैं। ये देखिए जरा वो क्या कहने लगे, सुनिएगा। ब्राह्मण ही कर सकता है, ब्राह्मण ही भगवान से संवाद स्थापित करने के लिए बना है। ये कहां तक उचित है आज की तारीख में कि सिर्फ अगर ब्राह्मण कोई पढ़ना है। देखिए जी देखिए सुनिएगा सुनिएगा राणा जी सुनिएगा, आज की तारीख पे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकर आचार्य जी चिढ़ गए, ये बताइएगा वो आज की तारीख पे क्या कहते हैं। अवस्थी जी, जी आज की तारीख में उचित और कल की तारीख में उचित, ये हमारा जो सनातन धर्म है उसका नाम सनातन है। वो आज की तारीख में अलग हो और कल की तारीख में अलग हो, ऐसा नहीं होता है। वो हर तारीख में एक जैसा रहता है, इसीलिए उसका नाम सनातन है। तो इसलिए आज की तारीख की बात नहीं है। अगर आपका आशय ये है कि कोई संविधान की बात करता है कि संविधान से चलेगा, जी तो संविधान की कथा करो ना। हम कहाँ मना कर रहे हैं, संविधान की कथा हर व्यक्ति करे, लेकिन बात धर्म की होगी और नाम संविधान का लिया जाएगा। और सुना आपने राणा जी, वो ये कह रहे हैं कि ये जो कहा जाता है ना कि जी जब मनुस्मृति थी तब ठीक थी, अब ठीक नहीं है, वो कहते हैं ये ड्रामेबाजी है, ये बात सही नहीं है, सनातन सबके लिए, हर समय के लिए। या देखिए वो क्या कहते हैं, मनुस्मृति जो है वो कहते हैं ब्रह्मांड का नियम है, ये सुने जरा। पर जगत गुरु जी, पूरे सम्मान से मैं पूछना चाहता हूं, आपका एक और बयान है कि पूरे ब्रह्मांड में हमारी मनुस्मृति लागू है। पूरे ब्रह्मांड में हमारी मनुस्मृति लागू है, ये आपने एक बयान दिया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमारी जो मनुस्मृति है वो केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, वो पूरे विश्व का संविधान है और पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। हाँ चलो चुप ही जाओ उन बह के, और गंडेरियां चुपो जी। राणा जी सुन लिया आपने, वो कहते हैं मानना मान मैं तेरा मेहमान, वो कहते हैं तुम्हारे किचन में भी मनुस्मृति चलेगी, तुम्हारे बाथरूम में भी मनुस्मृति चलेगी। मनुस्मृति हर जगह थोड़ा चल सकती है किसी के से। वो कहते हैं आपके बेडरूमों में भी मनुस्मृति चलेगी, पूरे ब्रह्मांड में। देखो कहीं नहीं ज्यादा चल सकता मनुस्मृति, अपने देश में नहीं चलती। आपकी आवाज कम आ रही है, जरा ऊंची बोलिएगा राणा जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि भारत में नहीं चल सकती मनुस्मृति, तो पूरे वर्ल्ड में क्या चलेगी। हाय 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 हाय, क्या बात है राणा जी, जीते रहिए, सदा सुखी सुहागन संतुष्ट और सृष्ट रहिए। वाह जी। रंजीत राणा जी ने कहा है कि भारत में मनुस्मृति कोई नहीं चला पा रहा, पूरे ब्रह्मांड के अंदर कहां से चलेगी। नहीं चला नहीं पा रहा, नहीं मैंने कहा नहीं सकते हो, यहाँ नहीं चल सकता, बाहर क्या चलेगा। तो ऑब्वियसली चल नहीं पा रहा, यही तो होगा, तो बाहर कहां नहीं पा चलेगी। नहीं रहा, अच्छा पा सकता है, पा भी नहीं सकता। चल नहीं पा रहा का मतलब ये होता है कि कोई चलाना चाह रहा है, लेकिन मैंने कहा कि चल नहीं सकता का मतलब ये नहीं सकता। चले सारे गा मा पा जो भी है, पा है ला है ता है जो भी है, बहरहाल मनुस्मृति कहीं भी लागू नहीं है, ये आप मान गए। हाँ हाँ हाँ, बस इतनी सी बात थी राणा जी, हमको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अब ये बताइए क्या करना है इन शंकराचार्य जी का, आप जो बात कर रहे हैं वो इतनी नित्य और सत्य और सिद्ध है, इतनी शुद्ध है,
और इतनी स्पष्ट है कि मैं समझता हूं इस पर आप किसी प्रकार का प्रमाण न भी दें तो मैं आपसे सहमत हूं, मैं स्वीकार करता हूं। परंतु ये इस वक्त स्वामी शंकर अभी मुक्तेश्वर आनंद जी जो आपकी तरफ घूर रहे और टीवी पर आपको नजर आ रहे, ये फिर बात सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, प्लीज इस पर बताइए। ये बात गलत है। गलत है, ठीक है। आप उनकी इस बात को गलत कह रहे हैं, ऐसे ही है? हाँ जी, हाँ जी। जबरदस्त। आप कौन से आश्रम या कौन से मठ के पंडित हैं, या कौन कहाँ से आपने संस्कृत वगैरह शिक्षा ली है, थोड़ा सा बताइएगा। जी नहीं, मैंने कहीं संस्कृत नहीं पढ़ी भाई। आपकी आपकी आवाज, राणा जी आपकी आवाज दब गई है। मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ कोई संस्कृत का स्कूल नहीं है आसपास। तो ये तो शंकराचार्य हैं, आप कह रहे हैं वो गलत हैं, यानी आप डॉक्टर को गलत कह रहे हैं, साइंटिस्ट को गलत कह रहे हैं। देखिए, इसको गलत कारण साबित करने के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ये बात ही गलत है। मनुस्मृति थोड़ी ना लागू हो सकते है कहीं पे। देश संविधान से चलेगा कि मनु से चलेगा? ये संविधान तो बना है 70 साल पहले। हाँ जी। हाँ, तो उससे पहले देश की ये धरती किससे चलती थी? समय के संविधान से। देखें, ऐसा तो नहीं है कि संविधान जो है उसके बगैर देश चल नहीं सकता, वरना तो देश कभी भी, ये तो हजारों साल पुराना देश है, हजारों साल, तभी तो नहीं चल नहीं, रहा था। अगर बिना संविधान के अगर देश चलने लगेगा तो ये देश चलेगा सही से? बिना लोकतंत्र के देश चलता है क्या कोई? लोकतंत्र? हाँ, नहीं, राम जी लोकतंत्र से देश तो नहीं चलाया करते थे ना जी। तो उस टाइम पे तो दूसरी बात थी ना कि 4 गाँव का एक पंचायत होता था, उसके ऊपर कोई और होता था, उसके ऊपर कोई और होता था। वो एग्जैक्टली तब उस टाइम होता था। तो इसका मतलब है राणा जी, इसका मतलब है आप और मैं एक जगह पर सहमत हो गए कि ये लोकतंत्र हो या संविधान नामी ये कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये 70 साल पहले बना है, इससे पहले तो कोई बात चीज ही नहीं है। मनुस्मृति तो पहले से भी है। हाँ, पहले से भी है। तो फिर इसका मतलब है तो ये शंकराचार्य जी बात तो ठीक कर रहे हैं कि संविधान तो जुमा जुमा 8 दिन हुआ है, मनुस्मृति तो पूरे ब्रह्मांड में पहले से मौजूद है और लागू है। देखिए, वो पहले था, लेकिन अब इसका लागू करने की कोई आशंका नहीं है। ये लागू नहीं हो सकती किसी भी देश में। ठीक है, क्या चलें। दलितों को क्या हम अछूत मानेंगे क्या हम? सारे हम्म हिंदू हैं, सारे। चलें, ऐसा करते हैं। मैं रंजीत राणा भाई, आप एक बात कर रहे हैं बड़े ठोक बजा कर और बड़ी गंभीरता से और बड़ी दीदा दलेरी से आप एक बात कर रहे हैं, क्यों ना मैं मनुस्मृति के एक रक्षक जो हमारे साथ हैं उनको स्टेज पे लूं। जी नेचर भाई, आप कह रहे थे मुझे थोड़ी देर पहले कि मनुस्मृति जो है वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर लागू है और कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो मनुस्मृति के विरुद्ध जा सकता हो, मनुस्मृति सबसे उत्तम है। ये राणा जी मुझे कह रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। जी, क्या करना है अब? सर ये देखिए, इनको खुद ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, इसके लिए कह रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है, ये बस अपना ही बातें थोप रहे हैं। हाँ, तो आप मनुस्मृति बता को क्या दीजिए। समझते हैं? तो ये तो बता दीजिए क्या क्या लागू है, हमें भी तो पता चले। अरे भाई, मनुस्मृति लागू क्या होता है? लागू करने की जरूरत पड़ती है क्या? जो तो क्या क्या मर्यादित लागू? चीज, जो, सुनो मेरी बात, जितने भी जो भी मर्यादित जो बातें हैं उसको लागू करना पड़ता है क्या? तो मेरे मनुस्मृति भाई में जो 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 भी है, लागू है वो तो बता दो मुझे। भाई मर्यादा में रहना अच्छी बात है क्या बुरी बात है? मर्यादा में। हाँ, मर्यादा में रहना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। हाँ, तो हो गए, मनुस्मृति लागू हो गया, फिर सीधी सी बात है। हाँ, उसको क्या अभी बात, ढिंडोरा पीट के थोड़ी लगाना है। क्या बात, क्या बात। या तो या तो मुझे बता, ये ये भाई रंजीत भाई, या तो मुझे बता दो कि मनुस्मृति में कुछ भी अमर्यादित बातें लिखी हुई है। मनुस्मृति में भाई क्या पैरों से जन्मते हैं क्या लोग? किसके पैर से? पैरों से जन्मते हैं क्या दलित?
स्ट्रॉन्ग पॉइंट अच्छा टीचर भाई। हाँ हाँ अच्छा, मुझे एक बात बताना, ठीक है, उसके बाद मैं समझ गया, वो 4 वर्णों की बात कर रहे हो ना, वर्ण व्यवस्था की हाँ, बात कर रहे हो, तो वर्ण व्यवस्था सही है क्या गलत है? वर्ण व्यवस्था आज के टाइम पे तो गलत है। अरे आज की टाइम की क्या बात कर रहे हो सर, आज और मेरे कल भाई क्या तुम ऐसा नहीं होता है? ये बताओ मेरे नहीं को होता कौन है। से टाइम। अरे भाई सुनो, सुनो मेरी बात, जब तुम हर बात पे अपनी फ्रीडम आजादी की बात करोगे तो तुम मर्यादा को साइड लगा दोगे, समझे? मर्यादा क्या होता है? सबकी एक मर्यादा होती है, मर्यादा में रहना पड़ता है तो ही ये दुनिया चलती है। तुम बोलोगे हर बात पे हमें आजादी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, रोड पे आ जाओगे, ऐसा थोड़ी ना चलता है। दुनिया ऐसा नहीं चलती है भाई, वही सिखाता है किसने मनुस्मृति। मेरे भाई, किसने मांगी आजादी? है किसने? ये क्या कश्मीर है क्या जो हम आजादी मांग रहे हैं? हम भारत में बैठे हुए हैं भाई, यहाँ पे कौन आजादी मांग रहा है? वाह ये राणा जी वाह। भाई आजाद का कौन मांग मतलब सिर्फ कश्मीर नहीं, भाई आजाद का मतलब सिर्फ कश्मीर नहीं होता है, लाइफ में हर एक चीज की होती है, समझे? तो आजाद, भाई? तुम आजादी समझ नहीं कैसे रहे हो। होता है? 4-4 बंदे पटाते हैं, लड़कियां 4-4 बंदे पटाती है, किस चीज की आजादी नहीं है? अरे वो तुम क्या बोल रहे हो? मैं मेरे एक तो भाई तुम्हारा आजादी की। सुनो, एक तो तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, पता नहीं डिस्टॉर्शन है, मेरे सही भाई से मेरे को बोलो ना। आपकी आवाज क्लियर आ रही है। लेकिन तुम्हारी आवाज कट रही है ना बीच में। नहीं नहीं, आ रही है, हल्की हल्की सी आ रही है जी। मेरे यहाँ नेटवर्क भी स्ट्रांग है एकदम, और मैं सही से बात, एकदम आवाज आ रही होगी आपको। नहीं नहीं, सही आ रही है, जी सही आ रही है जी। बोलो बोलो। तो फिर आप मुझे बताएं तो, और मनुस्मृति की क्या क्या चीजें लागू है हमारे देश में? अरे भाई कह दिया ना, लागू करने की जरूरत नहीं होती है देश में, वो कह दिया ना कि पूरे विश्व के लिए होता है। मनुस्मृति मीन्स जो भी जितने भी मर्यादित बातें लिखी हुई है वो तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट सभी मानेंगे ही, मानना ही पड़ेगा उसको। अभी लागू करने से ही तुम मर्यादित, मर्यादा में रहोगे, नहीं तो अमर्यादित करोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम समझ ही नहीं रहे हो ना मनुस्मृति और संविधान का क्या लैंग्वेज है, इसके लिए तुम ऐसा सोच रहे हो। तुमको ज्ञान सुनो, नहीं है इसके बारे में भाई। मैंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी है, लेकिन मेरे को पता है लोगों से कैसे बात करनी है। ठीक है, हाँ बिना मनुस्मृति पढ़े ही हाँ मेरे को पता है कि लोगों से बात करनी है, किनको माफ करना है, क्या कहते हैं, किनसे कैसे बात करनी है, वो हमें पहले से पता है, इतना हमें स्कूल में भी पढ़ाते हैं। सुनो सुनो, ठीक है। जो जो तुमने, सुनो, तुमने जो वर्ण व्यवस्था की बात की ना, वो हमें मर्यादा सिखाता है। जिसका जो काम है, जिसका जो ड्यूटी है, वो मर्यादा से करो, सीधी सी बात है। और तुम कहोगे वो तो हमारी हम कहते हैं ना कि नहीं हमको तो आजादी है, हमको आजाद चाहिए, ये तो हमारा पर्सनल थिंकिंग है। बट वो मनुस्मृति जो ज्ञान देगा वो ये तुम्हारी आजादी देख के नहीं ज्ञान देगा ना भाई, वो पूरे दुनिया की जो दुनिया कैसे चलता है उस पर डिपेंड करेगा। तो फिर क्या हेलो, कहते हैं, हमारे किसी को अगर क्या कहते हैं, हमारे यहाँ के बात में बात अगर करना है किसी को, तो जानवर को मेरे को उठाना हो तो वो एक ही जात का आदमी उठाएगा, कोई भी उठा क्या सकता है। डबल साउंड आ रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। मैंने गाय हेलो, पाल रखी है, वो मर गया है, वो खाने कौन आएगा? जी जी, बात कीजिए अपने अपने समय पर बात कीजिए। आवाज आ रहा। हाँ इनको क्या गाय क्या बोले? मैं कह हाँ रहा भाई हूँ, क्या अगर गाय तुमने कहा वर्ण व्यवस्था लागू हो जाए, वो मर्यादा सिखाती है, अगर मेरे घर हाँ में क्या कहते हैं गाय मर जाए या भैंस मर जाए, उसको उठाने के लिए कौन आएगा? बात कीजिए नेचर भाई, बात कीजिए, इस वक्त पूरा देश अरे जानना चाहता है, बात कीजिए। मनुस्मृति या संविधान, राणा जी ने बड़े अरे ही कठिन प्रश्न आपके सामने रखे हैं, कृपया उनका उत्तर दीजिए महोदय, उत्तर दीजिए। सर क्या बात कर रहे हो, मैं कह दिया ना। भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है ना कि हम ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा इस्लामोफोब्स का चलाएं, तो हमने तो छोटा सा हाँ चैनल है वो चलाया जी। चलिए नहीं जवाब नहीं, दीजिए। आमिर भाई सही है, बट वो भाई को मैं कह दिया। अभी उसको एक ही बात को उधर रबड़ की तरह खींचते रहेगा ये वो। अरे भाई कह दिया, सीधी सी बात है, तुमको जो मर्यादित, मर्यादा में खींचा रहो, भाई, बात खत्म, एक ही लाइन में जवाब है मेरा। तुम 10 बार, फिर तुम्हारी बात सही रखने के लिए 10 बार घुमाते रहो रबड़ की तरह, थोड़ी ना मैं जवाब दूंगा। तो तुमको सवाल क्या पूछा। अमर्यादित, सुन इलॉजिकल, सुनो,
मनुस्मृति में तुमको इलॉजिकल या अमर्यादित क्या बातें लगती है, बताओ। तुमने एक जो बात बताई, जो वर्ण व्यवस्था की, मैं बता दिया। 4 वर्ण और होते क्या हैं। है? होते हैं क्या, होना ही चाहिए, नहीं तो कैसे चलेगा भाई। सब इक्वल हो जाएंगे, सुनो मेरी बात, सब इक्वल हो जाएंगे तो दुनिया चलेगी क्या, कैसे चलेगी। और कहीं भी नहीं है भाई। तुम इंडिया की बात क्या कर रहे हो, कोई भी कंट्री में, कोई भी देश में इक्वल, कोई भी सब एक इक्वल नहीं है। चाहे किसी फाइनेंशियली बोलो, चाहे किसी भी उसमें चलो, ऊपर नीचे होगा तो ही देश चलेगा। कुछ भी, अच्छा कुछ भी। अच्छा राणा जी जवाब हाँ। दीजिए, कुछ भी। नेचर भाई, व्हाट इज दिस? नहीं वो बताओ। भाई हैं, इनका नाम क्या है इनका? इनका नाम है नेचर, इसलिए ये मनुस्मृति को मानते हैं। इनका असली नाम पूरा। क्या नाम है अरे जी जो भी हो, आपका नेचर भाई तुम पूरा? बात, तुम भाई तुम बात को कंसिडर करो ना, मेरा नाम पे क्यों जा रहे हो, जो भी है। मनु को मानते हो ना? हाँ तुम मनु को मानते हो, मनु लागू हो रखा है, तुम ये मानते हो ना? और ऐसा मनुस्मृति लागू की बात नहीं, ऑब्वियसली भाई बाय डिफॉल्ट पूरी दुनिया में चल रही है। पूरी दुनिया में मानने की क्या बात है। हाँ ऑब्वियसली, दुनिया में जो भी इंसान मर्यादित है, वो ऑब्वियसली मनुस्मृति के बात को गलत नहीं मानेगा, सीधी सी बात है। अच्छा हाँ तो तुम्हारा सरनेम वही क्या है। है? भाई टॉपिक पे रहो ना यार, पर्सनल क्यों जा रहे हो गया बत्ती गुल। तभी तो बताऊंगा भाई, यार तुम्हारा क्या नाम है उसमें। नेचर भाई प्लीज, पर्सनल अटैक नहीं होगा यहाँ पर प्लीज। इस वक्त पूरा देश देख रहा है, सर पर्सनल अटैक सर, नहीं ये करें उनके ऊपर। और राणा जी आपसे सर- इसलिए पूछ रहे हैं कि वर्ण आश्रम के विषय पर आपने उनसे प्रश्न पूछा, लिहाजा अब ये जानना जरूरी है कि आपका फैमिली नेम क्या, आपका कुल गोत्र क्या है, ताकि वो बता सकें कि आप उन समस्याओं से गुजरे हैं कि नहीं। यदि अगर आप किसी ऊंची जाति से निकलते हैं तो आप क्या जाने राणा जी जो प्रश्न उठा रहे हैं। जी राणा जी जवाब दीजिए इनको जी। हाँ नहीं, मैं तो खुद ऊंची जाति का हूँ, मैं तो खुद ब्राह्मण हूँ। हाँ लो, तो क्या हो गया। तो वो बेहतर जानते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं। ये जो बोल रहा है तुम बंदा, ये किस जाति का है? भाई मैं भी ब्राह्मण जाति का ही हूँ, फिर बोलो। ब्राह्मण जाति के हो तुम? अच्छा, तो इसलिए तुम क्या कहते हो, तुम कहते हो मनु लागू हो रखी है पूरे भारत में। तो तुम फिर क्या भी कहते हो? ब्राह्मण हो तो तुम क्यों नहीं कहते हो फिर, अगर ऐसा है तो तुम क्यों नहीं कहते हो। तुम भी तो ब्राह्मण हो। ना है कि अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, क्या सही है क्या गलत ये नहीं देख पाएंगे। भाई मैंने क्या कह दिया। अच्छा तो मुझे कह दिया ना सवाल भाई। कि अगर आज के टाइम पे अगर मेरे को जानवर अगर उठवाना है, मेरा मरा हुआ, मेरे घर के बाहर जानवर मरा हुआ है, तो मैं उसे उठवाने के लिए कौन सी जात के लोग को बुलाऊंगा? लेकिन जब हम सार्वजनिक रूप से सब जातियों को सुनाने के लिए आते हैं कि हम सब जाति को सुनाएंगे, तो सब जाति को सुनाने के लिए सब अर्ह नहीं है, शास्त्र की मर्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है, ताकि उसमें ब्राह्मण भी बैठ सके और दूसरे भी बैठ सके। और अपनी अपनी जाति को कोई भी सुनाता है, उसमें कोई बाधा भी नहीं। महाराज जी अब इस पे राजनीति भी शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने बाकायदे जो जिन लोगों को हाँ, अपमानित मेरे किया था, यादव जी आपने देखा यहाँ पर दर्शकों, आपने देखा रंजीत राणा जी जो इस वक्त समस्या की तरफ आपकी तवज्जो दिला रहे हैं, वो बिल्कुल सच है। यहाँ पर कथावाचक यादव निकले तो उनको पीटा गया, उनका टिंड की गई, उनको पीटा गया, मारा गया और उनको जनाब मूत्र से स्नान भी दिया गया। यहाँ दोस्तों इस वक्त समस्या ये चल रही है कि जात है कि जाति नहीं, और शर्म नेचर भाई को आती नहीं। रंजीत राणा जी यहाँ पर ये प्रश्न उठा रहे हैं कि मनुस्मृति आप मानते हैं तो मानिए, मगर क्या आप पूरे ब्रह्मांड में इस जातिवाद को फैलाने के लिए क्यों तुले हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर अभी तक जान रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयत्न पूरा देश कर रहा है। जी नेचर भाई बताइए, राणा जी का जवाब दीजिए। हाँ सर, मैं यही कह रहा हूँ ना, देखिए ये जो जातिवाद जो बोल रहे हो या जो भी है डिस्क्रिमिनेशन बोलिए, ये सब तो दुनिया में चलता ही है ना। या तो मनुस्मृति में लिख दिया इसके लिए नहीं है ना, वो तो फैक्ट है, ट्रूथ है, वही लिखा हुआ है ना।
राणा जी ये कह रहे हैं कि ये फैक्ट है, ये तो सब जगह होता है, इसलिए चलने दीजिए। यानी इनका मानना ये है कि बलात्कार होता है, होने दीजिए, आग लगती है, लगने दीजिए, गले कटते हैं, कटने सर दीजिए, आमिर चोरी भाई होती है, होने दीजिए, नहीं नहीं मार्केट नहीं, लुटती है, आप लुटने गलत। दीजिए, क्योंकि ये नेचर का एक नियम है, इसको चलने दीजिए। हाँ, फिर राणा उसके जी आप बाद क्या जो कहेंगे? सजा दिया है वो भी पकड़ो, उसके बाद जो सजाएं हैं वो भी भुगतो। फिर सजाएं भी तो आमिर भाई लिखी है ना आप। सवाल का जवाब- जी हाँ राणा जी। हेलो जी आमिर जी भाई, मुझे एक सवाल का जवाब कि ये जो बंदा है ये कौन सा ब्राह्मण है, उसकी क्या गोत्र है, जरा ये बताओ। जी नेचर भाई, सवाल का जवाब दीजिए, पूछा जा रहा है आपसे। भाई, तुम मनुस्मृति में रहो ना। तुमने जात पूछा, बता दिया। अभी बार बार तुम मेरा पर्सनल बातें क्यों पूछ रहे हो? तुमको क्या जरूरत है? अरे तुम भाई, मेरी बातों पे ध्यान दो ना। अरे भाई, चार वर्ण क्यों? व्यवस्था है तो अपने बताओगे ना, ब्राह्मण में कौन से ब्राह्मण हो, कौन सा गोत्र है, ये तो बताओगे ना। अरे भाई, जो भी हो, ब्राह्मण बोल दिया, खत्म। क्यों चाहिए? ज्यादा पर्सनल क्यों जा रहे हो? उतना भी नहीं बोलना था, बोल दिया तुमने, बोला इसके लिए। लग तुम रहा है ये आप मेरी ही का। बातों पे जाओ। हैं? अरे यार, क्यों जातिवाद फैला रहे हो इस चैनल पे? हिंदू एक है, अब हिंदू सारे एक है। ए भाई, तुमको नॉलेज नहीं है तो तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मैं तुमको ज्ञान मैं नहीं है तो। ये मसला हल करना चाहता हूँ। नेचर भाई आप मुझे ये बताएं, क्या आप वर्ण को जन्म से मानते हैं या कर्म से? सर देखिए, जो भी वर्ण है वो जन्म से ही होता है। लीजिए सीधी सी बात दर्शकों, है। आपने गौर से सुना कि नेचर भाई इस वक्त वही उत्तर देते दिखाई दे रहे हैं जिस पर आपत्ति रंजीत राणा जी ने स्वयं आपके सामने उठाई थी कि मनुस्मृति में जो वर्णाश्रम का वर्णन मिलता है वो चूंकि जन्म से है, इसी कारण देश में जातिवाद बढ़ रहा है, भेदभाव पढ़ने है, दो। मारपीट है, नफरत है, क्रोध है, हिंसा है, ये सब कुछ इसी आधार पर आपको नजर आ रहा है। अभी नेचर भाई आपके सामने ये स्वीकार कर चुके कि वर्ण जन्म से निकलता है। जी रंजीत राणा जी, इस पर आपकी कुछ आमिर भाई, मैं कुछ बोलूं? जी जी भाई प्लीज। मेरा ये कहना है कि मुझे तो लगता ही नहीं है ये कोई हिंदू है, ना ये ब्राह्मण है, ये इंसान ही नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, ओहो हो ओहो हो ओहो हो। जो आज के डेट में जो है हिंदू एक है, ये बस जो है, जो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है वो सब हिंदू को एक कर रहा है। समझ रहे हो? आज की डेट में हिंदू एक हो रहा है तो इनको जलन हो रही है, इनको तोड़ना चाहते हैं ताकि देश में हिंदुओं का विभाजन हो, अपना वोट बटे और वोट हो। समझे? एक वोट रहेगा तो इतना भाजपा ही को वोट जाएगा, नरेंद्र भाई, मोदी तुम को वोट इतना जाएगा। ही ज्ञानी। सुनो, मैं समझ गया तुम्हारी बात। तुम इतने ही बड़े ज्ञानी हो तो मुझे ये बात बताना, ये हिंदू सनातन को जो तुम बोल रहे हो क्या है? सनातन धर्म, हिंदू धर्म जो बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? क्या नॉलेज है तुमको इसके बारे में? खाली आके चैनल पे आके बात करने से ज्ञान नहीं बढ़ता है ना भाई साहब। ये साला वर्ड यूज ना करें, साला वर्ड यूज ना करें प्लीज। मैं साला नहीं बोला, नहीं, साला नहीं बोला। बोला क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लगा आपने बोला राणा जी को साला बोल नहीं दिया। नहीं, क्यों बोल साला बोल रहे? अच्छा ठीक नहीं है फिर नहीं आमिर भाई, ऐसा नहीं। जी जी राणा जी क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं आप जानते ही नहीं है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वही नहीं आपको पता। अरे इन्हें कुछ नहीं पता, ये ब्राह्मण भी नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये अपना गोत्र तक नहीं बता पा रहे हैं। समझ रहे? ये कोई है ही नहीं है, ये ऐसे ही आ गए आपके चैनल भाई पे तो जातिवाद। भाई, मैं गोत्र क्यों चाहिए तुमको? ज्यादा पर्सनल क्यों जा रहे हो तुम? मेरी बातों पे गलत है तो उसको गलत बताओ। मैंने क्या कह दिया? मेरी बातों, जो मैं मनुस्मृति को लेकर जो बात बोली है, तुमको कुछ गलत है तो उसको गलत बोलो ना। तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, वो क्यों जानना चाह रहे हो? मैंने बोला तो, मैंने तुमसे पूछा तो, अगर मेरे घर के बाहर कोई जानवर मर जाए तो उसे उठाने के लिए कोई ब्राह्मण आएगा, शूद्र आएगा, क्षत्रिय आएगा, वैसा आएगा? मुझे बताओ। हाँ तो जी बताइए। जिसका जो काम है, जिसका जो ड्यूटी है, वही आएगा। तुम उसका काम किया हुआ। अब तुम ये सोच रहे हो कि ये क्या कहते हो, ये मानवता दिखा के, नहीं ये नहीं। अरे मानवता से नहीं चलता है ना दुनिया। ये मानवता, ये सब है ना दोगलापन है। ये दोगलेपन से मैं बात नहीं करता है। तुम खुद दोगलेपन कर रहे हो, समझे? ये बस आगे जातिवाद दिखा रहा है, एक तरफ काउंटर मार रहा है। मेरे को तो दोनों, तो आपकी दोनों की गेम लगती है ये भाई सर, मेरी गेम राणा भाई मुझ पे क्यों डाल रहे हैं? मैं तो खुद जातिवाद के खिलाफ हूँ।
मगर वो नेचर भाई ने कहा कि वो मनुस्मृति को संविधान से ऊपर रखते हैं। हाँ वो तो कहते हैं ऊपर रखते हैं, वो खुद बोल रहे हैं, वो कहते हैं ये जो देखिए, तुमने ये लॉलीपॉप दिया हुआ है लोगों को, ये झूठ बंद करो, ये रियलिटी नहीं है, लोगों को मीठा आमिर भाई, मीठा ये मिथ्या भाषण मत करो। आमिर भाई जी जी मैं आपको एक रियलिटी बताऊं क्या आपको, जो जी ये जी। ये लोग बोलते हैं ब्राह्मण लोग ये जातिवाद फैलाते हैं। भाई तुमको पता है रंजीत भाई कि सबसे ज्यादा जातिवाद ना दलितों में होता है। ये कभी ज्ञान रखा है? दलितों में सबसे ज्यादा ऊंच नीच होता है, वहां तो और भी ज्यादा कठोर होता है। पता है तुमको? ये नहीं मालूम है? तुम बस सुन सुन के आ जाते हो, तुम लोग को मालूम ही नहीं है। ये एक्चुअली क्या है ना, ये सोसाइटी बेस्ड बातें होती है। ये सब किसी ने फोर्स थोपा हुआ नहीं है। ये बाय नेचुरली, बाय डिफॉल्ट नेचुरली बनी हुई चीजें हैं जो हर समाज में मिलती है। न्याय अन्याय है ना, ये सब बातें होती ही है, बस हमको उससे बचना है। ये नेचर भाई मैं इस चीज पे ऑब्जेक्शन करता हूँ। मैं सर ये आपत्ति है इस चीज के ऊपर के नेचर भाई ने कहा है कि सारा जो जातिवाद है वो दलित समाज के अंदर पाया जाता है। मैं इस चीज से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये इनका अपना व्यक्तिगत विचार है, ये इन्होंने रखे हैं। दलित समाज जो भी कहना चाहे, जो पूछना चाहे वो आ सकता है और इनसे पूछ सकता है, मैंने नहीं ये कहा भाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं यहीं पे डट के खड़ा हूँ। कोई भी मायका नहीं सवाल कर पाएगा मुझसे इसके बारे में। मैं खुद देखा जी हूँ ना राणा सर, जी, कितनी जातिवाद होती है। इनको जी कुछ राणा पता जी, ही नहीं है सर। ये जी जी। राणा जी को कुछ पता ही नहीं है, होता तो यहाँ पे आके बोलते ही नहीं थे ये सब। राणा जी वो बोलो भाई, ललकार रहे हैं, राणा जी आपके पास क्या उनके प्रश्नों का उत्तर है? बोलो राणा जी, जातिवाद कहाँ होता है सबसे ज्यादा? आएगा ना हाँ हाँ? क्या? क्या क्या? राणा जी बोलो, जातिवाद कहाँ होता है सबसे ज्यादा? कौन करता है? जातिवाद आप लोग करते हो, नकली ब्राह्मण। ओके, आरोप लगा ऐसा आरोप लगाने से नहीं होता है जातिवाद। आपको पता है जो दलित जो आप बोल रहे हो उनमें कितने कास्ट है, कितने जात है, उनमें ऊंच नीच कौन है? उनमें दलितों में भी ऊंच नीच होता है। जो ऊंचा दलित होता है वो नीचे दलित को टच भी नहीं करता, उसको नजदीक आने भी नहीं देता, उसके पास बैठता भी नहीं है। दलितों के अंदर की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण की तो बात ही छोड़ दो, वो अलग ही हो गया उसका समाज। वो समाज की बात करो। तुम हो किधर भाई? तुमको तो यार बस यही तो आपके हिसाब से तुमको, हाँ क्या आपके बोल रहे हिसाब हो? से तो सही चल रहा है ना ये सब। अरे सही गलत तुम्हारे की हिसाब से तो बोलने सही है वाला ना मैं ये कौन सब। होता हूँ भाई? सही गलत मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? इसीलिए तो कह रहा हूँ ना। तुम मैं कह रहा हूँ तुम जो ये जातिवाद को लेके आए हो, ब्राह्मणवाद जो बोल रहे हो, तुमने दलितवाद तो देखा ही नहीं है। जाके ये तो कोई तुमको बताएगा ही नहीं, है ना? इस पर आपके पास कोई प्रमाण? देखें नेचर भाई, इस पर आपके पास कोई प्रमाण है दलितवाद के ऊपर जो आप दे सकें, जो केसेस सबमिट हुए हो? क्योंकि हम जब भी देखते हैं, हम ब्राह्मणवाद देखते हैं, उचली जातियों के निचली जातियों के साथ हम देखते हैं वो जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, जो कि संविधान ने उनको सुरक्षा दी है। वो रक्षा मनुस्मृति हमें करती हुई दिखाई नहीं देती। बिल्कुल ये बिल्कुल बात बिल्कुल। राणा जी कह रहे हैं, तो इस पर आप प्रमाण दे सकते हैं जी? हाँ हाँ बिल्कुल सर, आप यूट्यूब में जाके डालेंगे कि दलितों में जाति और उनमें जो उच्च नीच भेदभाव, ये डालेंगे तो वहाँ पे हजारों वीडियो मिल जाएंगे। फिर आपको समझ में आ जाएगा। खुद मैंने बीबीसी का एक दलित समाज में जाके बीबीसी वालों ने जब यही बात पूछा था तो खुद वो दलितों ने कहा था कि हमको तो ब्राह्मण से प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो खुद अपने ही दलित जो भी है उनसे प्रॉब्लम है, उनसे ही हमें डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव ज्यादा होता है। ये खुद उन्होंने कहा है। ये अच्छे से आप तहकीकात करेंगे तब मिलेगा ना। इनको क्या ऐसा रटी रटाई हुई बातें सुन के आ जाते हैं, ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद। अरे भाई ज्ञान भी कुछ है नहीं। ये राणा भाई को जाके चेक कर लो, जातिवाद कहाँ है, क्या है, कौन से समाज है, ये सब समझना पड़ेगा ना भाई। ज्ञान लेकर आओ, रटी रटी हुई बात, दूसरे की बात सुन के मत आओ। दूसरे पे आरोप लगाना आसान है, समझे? हर जगह है जातिवाद, कहाँ नहीं है? हर जगह। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ तुमको, और क्या। ठीक है। और मैं ये तो मैं खुद ग्राउंड लेवल पे जाके मैं तो खुद चेक किया, देखा हूँ ना सर, दलितों में क्या होता है, क्या। अब सब चीज तो मैं यहाँ बोल नहीं सकता, होता है, मैं खुद देखा हूँ। बाकी वीडियो की तो बात ही अलग है, उसमें मिल जाएंगे। राणा भाई
जी मैंने ये निकाला है जनाब, बीबीसी का, ठीक है जी, ये बीबीसी का मैंने निकाला है, तो आप इस बीबीसी का देखें जरा। आपने मुझे कहा था कि बीबीसी का निकाला है, मैंने निकाला है, तो बीबीसी ने कुछ और ही निकाल दिया है। उन्होंने मुझे नहीं, ये बहुत निकाल सारे के दे वीडियो दिया। है, हाँ, बहुत उन्होंने सारे ये वीडियो निकाल है दिया उनमें है कि द इंडियन दलित्स अटैक्ड फॉर वेयरिंग द रॉन्ग शूज। 2018 की रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर नहीं जो है नहीं ना, पिछले लास्ट मंथ के अंदर दलित्स को मारा गया है सिर्फ इस चीज के ऊपर कि उन्होंने जूते गलत पहन लिए मंदिर के नहीं बाहर नहीं से ना। आमिर भाई, आप घोड़ा गलत दिखा रहे घोड़ा हो। नहीं नहीं, सुनिए ना। घोड़ा चलाने पे दलित प्रशांत सोलंकी था, उसको मारा गया, जो 20 साल का था, 17 जून 2018 को। सिटिंग सर क्रॉस लेग, आप टांगे जोड़ के बैठा हुआ था, तमिलनाडु के अंदर एक बंदे को मार ही दिया गया, 2 दलित बंदों को साउथ के अंदर। अच्छा जी, इसी तरीके से पानी के अंदर वो नहाए, कुएं के अंदर नहाए थे, उनको नंगा करके पीटा गया। ये जनाब बीबीसी की रिपोर्ट बता रही है, ठीक है जी। हाँ अच्छा जी, हाँ इसी तरीके से बताया गया कि रॉयल शूज थे कोई, वो पहन लिए उन्होंने। ये देखें, कास्ट सिस्टम कैन नेवर बी एंडेड थ्रू इनजस्टिस, बी आर अम्बेडकर को लगा के कहते हैं कि रॉयल शूज पहन लिए थे। उसके ऊपर जनाब महेश राठौड़ था, 13 साल का दलित बॉय, उस बेचारे को इल्जाम लगा के पीटा गया, उसको ठीक ठाक उसकी ठुकाई की गई। फेसबुक नाम पर एक बंदे ने जो आमिर अपना भाई, नाम चेंज किया, उसके ऊपर उसको मारा गया और उसको पीटा गया। ये सारी रिपोर्ट जो है जनाब आपके सामने ये आई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये बीबीसी की निकली है। तो राणा जी का पॉइंट स्ट्रांग निकल रहा है। नेचर भाई, अभी तक राणा जी का पॉइंट देखो स्ट्रांग है। आमिर भाई, सुनिए, ऐसा ऐसा बायस नहीं हुए, ठीक है, न्यूट्रल न्यूट्रल होके बोल दिए। मैंने क्या हाँ। कहा कि सब सब तो ऊपर ऊपर से सब यही कहेंगे कि ब्राह्मण नहीं किया, ब्राह्मणवादी है, बट एक्चुअली ना जब अंदर जाके तहकीकात करेंगे तो ये सब मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा, तो वो तब पता चलेगा ना। आप वीडियोस देखिए, यूट्यूब पे हजारों वीडियो ये मैं एग्री मिलेंगे। कर रहा हूँ आपसे, ये मैं एग्री कर रहा हूँ कि दलित समाज के अंदर भी कुछ गलतियां कोताहियां होंगी, लेकिन अभी हमें प्रमाण चाहिए कि ब्राह्मणवाद में जातिवाद से ज्यादा दलित के अंदर ये जातिवाद है जो करते हैं सर अपने मुस्लिम। ये देखिए, कोई भी भेदभाव बोले, डिस्क्रिमिनेशन एक्सेप्टेबल है नहीं, चाहे कोई भी करे, बिल्कुल गलत है। बट प्रॉब्लम वो गलत सही की बात अलग है, प्रॉब्लम तो हर सब में, सब इंसान में है, अच्छाई बुराई सब में है। ये जो है ना, समाज में एक सोसाइटी में की प्रॉब्लम ये है, देखें सोसाइटी अब की लोग, बातें हैं। मिस्टर भाई देखें लोग, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, देखें नीचे कुछ एक्स सनातनी है, वो सवाल उठाना शुरू हो गया। वो कहते हैं कि कोई नेचर भाई से कोई एक आर्टिकल ले लें इस इशू के ऊपर। अब लोग देखें, लोग जानकार हैं, वो पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं, खबरें, सोशल मीडिया आजकल बहुत तेज हो चुका है नेचर भाई। अब आप जो हवाई फायर कर रहे हैं ना कि भाई ऐसे ऐसे, अब राणा साहब तो चुप हो जाएंगे, वो अच्छे बंदे होंगे, पब्लिक जो है ना हमें खा छोड़ेगी, मैं भी चुप हो जाऊंगा, मगर पब्लिक नहीं हमें छोड़ेगी। मैं कह दिया ना, आप जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, यही बात आप YouTube में जाके सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे कि दलितों में कितना भेदभाव होता है, उनमें उच्च नीच, उनमें भी ब्राह्मण होता है। कर्मकांड जो होता है, ब्राह्मण का कर्मकांड की बात अलग है, जब दलितों का कर्मकांड दलित ही करते हैं, उनमें भी ब्राह्मण एक लाइक ब्राह्मण टाइप होता है जो उनकी पूजा पाठ करता है, ये भी होता है, ये भी पता नहीं है लोगों को। इनको लगता है कि वो ब्राह्मण ही करता है। मेरे ख्याल से आपका पॉइंट इतना स्ट्रांग था कि वो सुनकर जो है शायद वो गए, पता नहीं नेट अब उनका डिस्कनेक्ट हो गया है, रंजीत राणा जी का। और यहीं पर दोस्तों शो को, अच्छा राणा जी आ गए हैं। राणा जी दोस्तों हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं, देखते हैं कि वो आखिरी कंक्लूजन इसके ऊपर क्या कहते हैं, फिर चर्चा करेंगे। जी रंजीत राणा जी, आपने सुना, मैंने जो आर्टिकल शेयर किया वो भी आपने सुना, आपका कंक्लूजन आएगा, उसके बाद हम आज के इस शो को खत्म करेंगे और जनता से जो है वो आगे लेंगे। जी रंजीत राणा जी, आपका जवाब। रंजीत राणा जी, प्रोड्यूसर साहब मेक श्योर कीजिए कि मेरी आवाज रंजीत राणा साहब तक जा रही है, दोबारा कॉल उनको मिलाइए। दर्शकों हमारे साथ जुड़े रहिए, स्टूडियो से कोशिश जारी है कि इनको कॉल दोबारा मिलाई जाए। शायद मौसम की खराबी की वजह से शायद थोड़े सिग्नल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, मगर प्रोड्यूसर मुसलसल स्टूडियो से कॉल उनको मिला रहे हैं। जी नेचर साहब, आप अपना कंक्लूजन दे सकते हैं, फिर हम शो अप करेंगे। जी मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गए। जी सर मैं यही कहना, मैं तो यही बोल दिया ना आपको कि यही था, बस ये लोग को पूरी ज्ञान तो है नहीं, बस जो चीजें चल रही है हॉट लाइन पे, जो बोलते हैं ना हॉट टॉपिक, सुन के आ जाते हैं,
उसको वो सोचते हैं कि एक ही साइड गलत है, जबकि होता है दोनों साइड गलतियां हैं। ऐसा मेरा बिल्कुल बिल्कुल। देखें ये है नेचर भाई, हाँ देखें नेचर भाई, ऑन ये अ सीरियस नोट इसको खत्म करते हैं। हम्म, सीरियस नोट ये है, हम्म, जो आप बात कर रहे हो ना, इसमें हम्म, कोई शक नहीं है कि कोई हम्म, भी समाज 100% परफेक्ट नहीं होता। हम्म, किसी में बुराई ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। जहां मनुष्य हाँ हाँ है वहां पाप है, जहां मनुष्य बराबर, है वहां पुण्य भी है, हाँ सही जहां बात, धर्म है वहां अधर्म भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये साथ चलता है, ये नेचुरल है, यही नेचर है। हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ, हाँ हमें बचना है, अधर्म से बचना है हम्म, और अपना मर्यादा में रहना है। कैसे मर्यादा में रहना है, कैसे धर्म करना है, यही सब सिखाते हैं किताबें। उसमें लिखा सभी चीजें, हमको उसको आइडेंटिफाई करके हमको वैसे लाइफ जीना है, ये बात है। हम्म। चलें, अब जाती ना हो, क्योंकि रंजीत राणा साहब दोबारा आए हैं। मैं उनका कंक्लूजन लिए बगैर जो है शो एंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। राणा हाँ जी, हाँ आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। राणा राणा भाई, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी। जी राणा भाई, हम आज की जो चर्चा है उसको समाप्त करने जा रहे हैं। तो मैं समझता था कि अगर आपसे आपके विचार न लिए जाएं, अंतिम विचार जो हैं, तो ये अच्छा ना रहेगा। प्लीज आप अपना कंक्लूजन रखते हैं। मेरा विचार तो यही है, आपके दर्शकों में मुझे पता नहीं ज़्यादातर हिंदू हैं या एक्स मुस्लिम हैं या फिर मुस्लिम हैं, कि मिक्स है, ये जो मिक्स भी है। भाई बैठे हुए हैं, जो भी भाई बैठे हुए हैं, इनकी बातों को ज़्यादा सीरियस मत ले। ऐसे लोग घूमते रहते हैं, रोडों पे पिटते रहते हैं, समझे? उन पे एसटी एक्ट लगता रहता है। तो फिर मैं यही कहूँगा, बस अपने दिल पे मर्यादा रखे, लोगों को कोई भी जात-वात के नाम पे कोई कुछ ना करे, क्योंकि जातिवाद हर जबरदस्त। किसी में, मुसलमान में है, हिंदू में है, दलितों में, हर चीज़ में है। हम्म। ओ ठीक है? भाई, तो फिर ये राणा कि भाई भाई जो पीट, सुनो सुनो सुनो, तुम मेरी बातों को पीटो भाई, मुझे मत पीटो। तो पीटने पिटाने की बात तुम जो कर रहे हो, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि तुम अज्ञानी हो, समझे? मुझे कोई चलें, प्रॉब्लम नहीं है, तुम चलें, कोई बात ब्राह्मण को नहीं। गाली दो, क्षत्रिय को आ, गाली दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जो सत्य है वो तो मैं बोलूंगा ही। चलो, ये मैं इस चीज में ना इन लोग से बहुत ये आमिर भाई, हाँ जी जी जवाब जी, तो होता इट्स नहीं है, आ जाते हैं जी जी। कूटने कुटाई पे आ जाते हैं। चलो, हाँ, तो मैं मेरे सामने मिल जाए ना ऐसा बात करने वाला, मैं फिर कैसा कुटूंगा वो मुझे मालूम है। लेकिन क्या है, बोलने से तो कुटूंगा नहीं, सवाल पूछ लिया मुझसे तुमने, बोलने से इसका क्या होता जवाब। है। हाँ, मेरा जी। मैं जो बात बोला भाई, उस बात की कुटाई करो, अरे समझे? सवाल क्या हाँ, पूछा तो बताओ। ओहो, अभी फिर से जैसे मुझे सवाल बताना पड़ेगा। मैंने हैं? एक सवाल पूछा, फोन उठा के ले जाएगा मेरा जानवर, वो अभी तक इसने बताया नहीं। हाँ, तो निचर ये भाई कौन बताइए सा, ना। को, कुछ तो बता ही नहीं अरे पा मैं रहा, ये नकली जानवर कहाँ से आ गया बता ही नहीं। ये भाई नकली और असली की बातें मत करो। मैं बोला भाई, देखो, क्या बता रहा जिसका जो ड्यूटी है, जिसका जो काम है, वही उठाएगा। अब मुझे क्या पता किसका काम रखा है, कौन है वहां पे उठाने वाला, ब्राह्मण मुझे तो ब्राह्मण पता आज की नहीं है। डेट में झूठे प्लेट साफ कर रहा है। ब्राह्मण आज की डेट में जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ लिख गया वही हर चीज कर रहा है, भाई जो नहीं पढ़ मैं लिखा हो वो गया बाथरूम कर रहा हो गया मैंने क्या कहा कि जो है। भेदभाव है, जो ऊंच नीच है, जो हम्म। जातिवाद है, जो जिसको तुम बोल रहे हो दलितों को ये वो ब्राह्मण, तो दलितों में भी है, इसका जवाब दो ना, वो क्यों है? वहां पे तो और ज्यादा है और कठोर है, पता है तुमको? नहीं मालूम? वहां पर तो दलितों के अंदर तो जब शादियां होती है, सुनो मेरी बात, जब अब शादियां होती जवाब है ऊंची दलित, भाई, हाँ बोल, डिस्टरबेंस है भाई, इसका उसकी आवाज का। हेल्प ब्राह्मणों को ही करनी होगी। जब तुम्हारे जैसे ब्राह्मण बैठे रहेंगे ना सब करने के लिए, तो वो अपने से नीचे में और करेंगे। जब हम ही बंद कर देंगे सब चीजें, तो वो भी नहीं करेंगे। ओहो हो, समझे कुछ? तगड़ा तगड़ा क्या? तगड़ा और गंभीर आरोप। अच्छा। आरोप अच्छा, इसका मतलब क्या क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि आप जैसे ब्राह्मण हैं जो समाज के अंदर ये नकाती करा रहे हैं, और ये जातिवाद फैला हुआ है, जब तक आप जैसे लोग ब्राह्मण बने रहेंगे। अब वो कह रहे हैं, मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि कौन आएगा, वो मरी हुई गाय या मरा हुआ जानवर या मरा हुआ कुछ कूड़ा, ये चीज उठाने के लिए कौन आएगा? वो राणा जी पूछ रहे हैं और आपसे। उसका जवाब दे दिया भाई उन्होंने कि वो ये उठाने आएगा जो छोटी जात का है, उनका जवाब दे दिया इसने। हाँ, तो मेरा ए यही भाई कहने का मतलब, भाई, जातिवाद ये खत्म छोटी करने का जात, पहले काम ये जातिवाद ब्राह्मणों का। क्यों कर
अरे तुम कर रहे हो जातिवाद, मैंने कहा ही नहीं छोटी ऊंची जात नीची जात, जिसका जो ड्यूटी है, जिसका जो काम है वही करेगा, मैंने ये मतलब कहा है। ड्यूटी ये ये बता फालतू का। जन्म के हिसाब से, ये ड्यूटी जन्म हाँ के हिसाब जिसका। से बता दो, जातिवाद मैं कर रहा हूँ। अब भाई आप भी बताओ भाई भाई। आप क्या, भाई आप क्या काम करते हो, बताओ। मैं काम नहीं आप करता, क्या मैं काम बिजनेस करते हो? करता हाँ बिजनेस करते हो, अच्छा बिजनेस मैन हो, सेठ हो, मालिक हो, तो तुम्हारे नीचे कोई काम करने वाले हैं? हूँ। बिल्कुल है। क्यों रखे हो? तुम नहीं कर सकते? हाँ क्यों नौकर हाँ, रख रहे हो? क्या बात, नौक, तगड़ा। नौकर क्यों रखे हो? तो मतलब नौकर में क्या जात से उठा तुम्हारे के हाथ लेके पैर आऊं नहीं कि? है? अरे जा, फिर आ गया। तुम्हारे हाथ पैर नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो? मैंने क्या कहा, मत- जिसका जो ड्यूटी है वही करेगा, तुम उसको भी इग्नोर कर रहे हो ना। मतलब तुम ड्यूटी नहीं मानते हो, जिसका जो है ब्राह्मण है तो उसको ही करना पड़ेगा, मतलब तुम मालिक हो, तुम ही करो ना। तुम दूसरे को नौकर नहीं क्यों तो रखे हो? तुम मेरे दूसरे को दुकान पे, काम के लिए। नहीं मेरी दुकान हैं? पे ड्यूटी करनी, ये ड्यूटी किसकी है जरा ये बताना। मेरी है। और मुझे क्या पता, तुम मालिक हो, तुमको मालूम किसको रखे हो काम पे। नहीं मैं क्या तो फिर जन्म के हिसाब से रखूंगा। अरे भाई काम पे रखे तो हो, उसको काम करने के लिए झाड़ू मार, ये तो पोछा पैसे मार बोलते तो चाहिए हो। किसी को भाई, भी उसको रखा हो। पैसे, उसको अपना घर चलाना है, वो आया काम मेरे से पूछने के लिए, मैंने काम पे रखा। मैंने हो गया। उसका उसको हमें है कि वो किया है बताओ। हो गया भाई, हो गया। सेम थिंग सेम थिंग, मैंने क्या कहा, जिस तुम जो मरी हुई जो जानवर गाय को उठाने का काम कौन पूछ रहे हो? जिसको जरूरत है, जिसको है, जो जिसका ड्यूटी वही करेगा, सीधी सी बात है। नहीं इसमें जिसका ड्यूटी नहीं लांग है, लपेट की बात ही नहीं है। तुम्हारे हिसाब से ड्यूटी खाली वो शूद्र का ही है, उसे कोई ब्राह्मण उठाने नहीं आएगा। ए भाई, तुम दूसरों को नौकर रख सकते हो, तब साला तुम्हारे पिछवाड़े में आग नहीं लगती है दूसरों को नौकर बोलने में। पर्सनल अब गाली पर्सनल गलौज पर्सनल की अटैक बात है। नहीं। देखो, मर्यादा, इरिटेट मत कर मर्यादा भाई। प्लीज, नेचर भाई, मर्यादा, मर्यादा प्लीज, हाँ मैं मर्यादा। मर्यादा में रहता हूँ, पर ये जो है ना इसकी इसकी है ना हिपोक्रेसी, देखो ना। देखो ये मर्यादा, दूसरों ये को नौकर पिछवाड़ा, बोलेगा। आग, ये वो इस तरह के शब्द इधर हाँ प्लीज, जनता देख रही है, नहीं ऐसे नहीं। हाँ ठीक है आमिर भाई, बट सोचिए ना, ये दूसरों को नौकर बोल सकता है, दूसरों को काम पे झाड़ू मारने के लिए, पोछा हाँ मारने वो के लिए ठीक रख है, सकता है। वो हाँ आपकी आपत्ति लेकिन ये जेन्युइन है, खुद नहीं वो कर आपकी सकता। आपत्ति थी। वो खुद जी नहीं राणा जी खुद नहीं बताइए। कर सकता। जी राणा जी, पिछवाड़े में जो आग लगी है इसका प्लीज आप जवाब ना दीजिएगा, जो असल प्रश्न है उसका जवाब दें जी। जी देखिए, मेरे पास अगर कोई आया बंदा काम करने के लिए, उसको पैसे चाहिए, उसको काम चाहिए, मैंने तो उसे बोला हम्म, नहीं है कि भाई तू काम कर और यहीं तू करेगा जिंदगी भर। वो कोई बंधुआ मजदूर हाँ, नहीं है, वो जब चाहे तब जा हम्म, सकता है। तो ठीक है। तुमने कैसे कह लिया, जिसको वो मरी हुई गाय उठाने के लिए बंधुआ मजदूर को बोला है, या जबरदस्ती बोला है, या बिना पैसे का करवा रहा है, तुमको कैसे पता? सवाल अभी अब पलटाओ मत, मैंने ये पूछा था तुमसे कि वर्ण के हिसाब से किसका काम है उसको उठाना। हम्म, तो तुम बताओगे वर्ण के हिसाब से किसका काम है उसे उठाना। अरे भाई, जो जिसकी जो काम है वही करेगा ना, वर्ण काम के हिसाब से तो काम बताओ कौन ये सी किया जात, गया है ना वर्ण। हाँ कौन सी जात। भाई, जात पात तुम कर रहे हो, मुझे मुझे जात पात का गेम खेलना ही नहीं है ना। जिसका जो ड्यूटी है, जिसका जो काम है वही करेगा। यार राणा, अपना राणा भाई के सवाल का जवाब आप सीधा क्यों नहीं दे रहे नेचर भाई? ये नहीं सीधी तरह बताएं कि वो निचली जात का आएगा बंदा उठाएगा, सबको पता है, आप लेते क्यों नहीं नाम उसका? नहीं नहीं आमिर भाई, ऐसा मैं निचली जात बोल दूं ना तो ये लोग है ना बस एक गेम खेलेंगे। और हाँ नहीं सही है, शास्त्रों में ठीक है। सुनिए, शास्त्रों में ड्यूटीज के हिसाब से वर्ण को ये किया गया, क्लियरली लिखा हुआ है। हम्म। हाँ क्लियरली ठीक। ड्यूटीज लिखा हुआ है। तो मैं ड्यूटीज का ही बात करूंगा। अब यहाँ पे मैं जात पात का बात बोलूंगा तो ये बोलेगा, ये देखो ये जात पात, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली भाई वही चीज है जो कहना चाह रहा हूँ। आमिर भाई मैं अब कुछ बोलना चाहता हूँ, 2 मिनट मुझे सुनना। जी भाई, जी भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका हिसाब ये है कि आज की डेट में अगर कोई गार्ड बैठा होता है और मालिक आता है तो उसको सलाम करता है, तो उसको क्यों करता है सलाम। तो पिछले पिछले टाइम पे जो था, तो ये वही समझ रहे हैं कि जो अभी चल रहा है सलाम करता है, तो पहले भी यही था कि छोटी जात के बड़ी जात के लोगों को सलाम करते भाई थे। तो आज की डेट में हम्म। क्यों सलाम कर, तो इनका ये हम्म। कहना है कि आपको क्यों काम करवा रहे हो तुम, छोटी उस लोगों को क्यों रख रहे हो अपने नीचे, ये इनका ये कहना है। हम्म। आज की डेट में हाँ, स्ट्रांग पॉइंट। के हिसाब से काम होता है। अगर आप क्वालिफाइड हो तो आप भाई साहब जीएम बनोगे, सीईओ बनोगे, हर चीज बनोगे। आपका क्वालिफाइड नहीं है, चाहे अरे ब्राह्मण ही क्यों ना हो,
लेकिन बनोगे अरे नौकर। तुम मालिक कैसे बन गए, मुझे वो बताओ पहला। तुम क्यों बने मालिक? भाई मेरी दुकान है, होलसेलर हूँ मैं, मेरा राशन बढ़ता है, उसमें 2-3 लोग तो हाँ चाहिए ही भाई, बोरी उठाने के लिए। हाँ, तो चाहिए ही ना। और बिना बिना उसका तो तुम्हारा दुकान चलेगा नहीं ना। हाँ, तो मैं भाई किसी तो एमबीए को थोड़ी ना बोलूंगा कि भाई तुम मेरा आगे बोरी उठाओ, या फिर कोई एमबीबीएस करके बैठा है वो आएगा मेरी बोरी उठाने। अरे भाई तुम बात को है ना खींचो मत। अरे भाई जो पढ़ा लिखा नहीं है बंदा, जिसको काम की जरूरत है, वो मेरे पास काम कर रहा है, हाँ जिसको तो नहीं जरूरत है वो नहीं हाँ, कर रहा तुम है। ये सुनो, सेम देखो थिंग्स ये ऋतिक बात। भाई, मैं जो पॉइंट समझ पाया हूं ना, गौर से सुनो। देखो, हम्म, पढ़ाई लिखाई एक अलग चीज है, एक जगह पर हम्म, नौकरी करने के लिए कौन सा बंदा क्वालिफाई करेगा, ये अलग चीज है। राणा, हम्म, या जो राणा भाई जो पॉइंट रख रहा है, वो ये पॉइंट रख रहे हैं कि हम्म, आपके सिस्टम के अंदर ये क्यों आपने सोचा कि मैं जिसको हम्म, नौकरी करने के लिए रखूंगा वो निचली जाति का होगा तो ही वो नौकरी कर रहा है। ये हम्म। क्यों आया? क्योंकि आपने ये माइंडसेट बना के रखा हुआ है। वेर एज राणा ना जी ना ना कहते ना हैं ना मेरी ना ना। नजर के अंदर हो सकता है एक शूदर जनरल सीईओ बन जाए, जनरल मैनेजर बन जाए, अगर वो पढ़ा लिखा है। ठीक सर है। इनका कहना क्या है, सुनिए ना। इनका कहना क्या है, अगर कोई ब्राह्मण, अगर गाय मर गया तो ब्राह्मण उठाएगा नहीं, तो जो हाँ। निचली जाती है वही उसको आके उठाना पड़ेगा। ये लोग ऐसे अन्याय करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इसका मानना ये था। तो हम्म। मैं यही कह रहा हूँ कि भाई एग्जाम्पल के लिए तुम मालिक हो, तो तुम बाय डिफॉल्ट तुम मालिक हो तो दूसरा नौकर ही होगा ना। तुम जब हम्म। काम कर रहे हो तो वो उसको भी तुम मालिक बोलते हो क्या? तो वो उसको मेरा तुम गुलाम सलाम नहीं ठोकते है, हो क्या? वो गुलाम तुम नहीं रोज है मेरा। सलाम ठोक। तो भाई गुलाम किसको, गुलाम तो किसी ने किसी को बोला ही नहीं है यहाँ पे। जिसका जो गुलाम बना रखा ड्यूटीज की बात है। कर रहा हूँ। ए भाई तुम सुनो, तुम जबरदस्ती का गुलाम बना रखा हो, ऐसा बात करोगे तो बात नहीं होगा। सीधी सी बात है, ड्यूटीज की बात हो रही है यहाँ पे। जिसका जो कैपेबल है, जो जिसका जो कर सकता है वो काम करेगा। अभी अब जिसका जो, वो हाँ, हो क्या मेरे ऊपर केस कर आवाज देगा गया। अगर मैं। आवाज आवाज नहीं आ रहा, दूर चला गया माइक राणा भाई। मैं ये कह रहा हूँ भाई, जो मेरे पास काम कर रहा है उसका पूरा हक है मेरे पे केस करने का, मेरे को जेल तक में डलवा सकता है, मैं हम्म। चाहे उसका मालिक ना हूँ। ये हक उसे संविधान हम्म, देता है, तो बिल्कुल मनुस्मृति देते हाँ हैं ये हक। हाँ, तो देता है ना, क्यों हाँ, नहीं देता है? नहीं, मनुस्मृति देती है, संविधान मनुस्मृति देती है। ऑब्वियसली, और दे ऑब्वियसली दिखाएं, कहीं भी दे किस, प्रमाण दे। सुनिए आमिर भाई, नहीं, सुनिए ना। कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी, कॉन्स्टिट्यूशन तो देता है, लेबर कोर्ट्स मौजूद हैं, लेबर राइट्स मौजूद हैं दोनों हाँ पार्टी हाँ के। हाँ ठीक है, हाँ, मनुस्मृति का मुझे दिखाएं कहाँ पे मौजूद है कि जो एक दास होगा या लेबर होगा उसका राइट ये मौजूद है। क्यों नहीं? ऑब्वियसली अन्याय अत्याचार को थोड़ी ना वहाँ पे गलत ही लिखा हुआ है। अन्याय, अन्याय किसी से भी नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली। हम्म। बताऊं मैं क्या लिखा हुआ है? हाँ बोलिए। अगर एक ब्राह्मण, अगर एक शूद्र, ये मनुस्मृति में लिखा हम्म, हुआ है, अगर एक शूद्र हम्म, किसी ब्राह्मण का माल हत्याता है ना, या माल लेता है, हम्म, उसका राइट हम्म, लेता है, उससे पैसे हम्म, छीन लेता है, ले लेता है उसकी प्रॉपर्टी को, जी, उसका तुरंत हम्म, वध हो जाएगा। तुरंत उसका हाँ, वध कर दिया जाएगा। अब ब्राह्मण हम्म, अगर यही पाप करेगा तो पता है क्या दंड लिखा हम्म, हुआ है? हम्म, ब्राह्मण अगर यही पाप करेगा तो उसका दंड यह है कि उसकी आंखों पर पट्टी हम्म। बांध दी जाएगी सारी जिंदगी के लिए, बस। नहीं 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 आंख नहीं नहीं, निकाली भी अबे नहीं यार जाएगी। गलत बात। आमिर भाई सुनिए सुनिए। अब चोरी, मैं चोरी प्रमाण में देता ना, हूँ, सर आपको सर पता है मैं अपनी सर तरफ से सर बात सर, नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, मैंने पढ़ा हूँ चोरी में ब्राह्मण को 16 गुना ज्यादा दंड है। वहीं पर जो दलित शूद्र है उसको सिर्फ 4 गुना है। सबसे ज्यादा ब्राह्मण को है, और मनुस्मृति में सबसे ज्यादा ब्राह्मण को ही ज्यादा सजा लिखा हुआ है। ये पढ़ते तो हाँ। है नहीं। हाँ, दे प्रमाण दे जरा। हर जगह आप पढ़िए ना, हर जगह ब्राह्मण को ज्यादा ज्यादा भैया, सजा का ज- प्रावधान है। जब अगर दलित में ब्राह्मण से जातिवाद गलती की होती है बात तो। आप करते हैं, आप कहते हैं जाके पढ़ें। जब यहाँ आती है, अब हम्म, मुझसे तो प्रमाण मांगते नहीं हो, जब मैंने आपसे प्रमाण मांगा है तो कहते हैं जाके पढ़ें, मुझे देना प्रमाण। है है। मैं अभी एग्जैक्ट मुझे वो कोट नहीं कर पाऊंगा, मैं प्रिपेयर होके नहीं आता हूँ, आपको पता है। तो हाँ, सुनिए कोई ना, बात नहीं, ये कोई है। बात नहीं, मगर ये मैं, है कि आप इसको नोट करें, मुझे बता दें। हम्म, मुझे जो नजर आया कि ब्राह्मण को केवल 2 या 4 जगह के अंदर ज्यादा दंड दिया गया है, और वो भी सिर्फ किस हाँ, कारण, उसके पीछे कारण है कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि वो जो जो पाप ब्राह्मण का, मिसाल के तौर पे गुरु पत्नी के साथ कुछ कर देना, ठीक है, हम्म, ब्राह्मण का, तो उसको दंड हम्म, दिया जाता है बहुत खतरनाक किस्म का। इस तरह के और हैं, हम्म, 2-4 हैं जिनमें ब्राह्मण को इसलिए हैवी दंड दिया जाता है कि उसमें हम्म। ब्राह्मण के अलावा कोई इन्वॉल्व ही नहीं है ना। नहीं, ठीक है ना? चोरी पे है, सुनिए, चोरी पे मैं खुद पढ़ा हूँ, नंबर याद नहीं है। चोरी पे ब्राह्मण को 16 गुना ज्यादा है।
दंड चले वो मुझे आप प्रमाण देंगे, हो सकता है आपकी बात ठीक हाँ, हो, मैं नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हो। 100% है, बट वो अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, वो क्या कोट नहीं कर हो सकता पाऊंगा है, ना। हो सकता है, हाँ है, दिखाइएगा आप नेक्स्ट टाइम जब लाइएगा, मैं आपसे रेफरेंस लूंगा, ठीक है। बिल्कुल सर, नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक नहीं, मैं 10 ऐसा दिखा दूंगा कोट करके, ठीक है। पर है सर, बराबर। सर ये शूद्रों के लिए ना बहुत कम है, लेकिन अच्छा जितना कम है। ब्राह्मण के लिए, हाँ कम है। मैं खुद पढ़ा हूँ, ये चीज आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगे, ज्यादा अच्छा ब्राह्मण को है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ब्राह्मण अगर शूद्र के और सामने पाद पाद और मार दे तो क्या सुनिए, दंड है? और सुनिए, नहीं शूद्रों को, मेरे साथ चले ना, मेरे साथ चले ना। ब्राह्मण को हाँ, ज्यादा है, शूद्र को कम है। ब्राह्मण अगर शूद्र के सामने पाद मार दे तो क्या दंड है उसका, वो मैं ब्राह्मण का? वो पढ़ा नहीं, मुझे क्या मालूम, वो पढ़ा नहीं हूँ। और सुनिए, हाँ। सूरापान जो और होता है, अगर शूद्र मार दे तो क्या हाँ, दंड है? सर सुनिए ना, वो, सर अगर सूरापान जो दारू होती है, वो है ना, छूट है, शूद्र को पीने के लिए छूट है, उसको कुछ दंड नहीं है। ये चीज ब्राह्मण करता है तो उसको देखिए, उसको जीभ काटना या ऐसा कुछ दंड है मनुस्मृति में, ये मुझे ऐसा कुछ बताइएगा। है। हाँ 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 हाँ, मुझे है, बताइएगा। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप तो बिन सारा आप मुझ पे तो ट्रस्ट सारी करते शराब हो ना। सारी शराब तो आजकल ब्राह्मण पी रहा है, फिर इसकी जीभ काटेंगे मनुस्मृति के अनुसार? क्यों राणा जी, सही पूछा ना मैंने? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली करते हैं। नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है, मनुस्मृति, मनुस्मृति के अनुसार अगर आपके बकौल मान लें कि ब्राह्मण दारू पिए तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए, तो सारा ब्राह्मण हाँ, समाज नहीं तो आज नहीं नहीं दारू पी रहा है। नहीं, सजा है सबसे ज्यादा, ब्राह्मण को ज्यादा लिखा हुआ है, ये मैं मान तो लीजिए उसको, देनी चाहिए ना। ऑब्वियसली, क्योंकि वो सबसे और गुड। ऊंचा ज्ञान, ब्राह्मण मतलब क्या, सबसे ज्ञान, उसको बस ज्ञान है ठीक है, इसलिए वो ब्राह्मण है। अगर वही गलती करेगा तो जबरदस्त। फिर सबसे ज्यादा सजा तो उसको ही मिलेगा। हाँ, ये ठीक चीज हो है ना। गया। मैं राणा जी, ठीक है नेचर भाई, आपने बात की, आपका पॉइंट आया, मैं समझता हूँ। हम्म, चूंकि मैं राणा जी का इंतजार कर रहा था, उनके नेट का इशू हुआ था। राणा जी, आप हम्म। कुछ आखिरी बात करना चाहते हैं तो प्लीज करें। वो आपका समय था, फिर भी देखें आधा घंटा, तकरीबन 10-15 मिनट ऊपर चले गए। कंक्लूड करना चाहूंगा, 3.5 घंटे की ऑलमोस्ट स्ट्रीम हो चुकी हुई है। आप लोगों की बात पर बड़ा मजा आया, चर्चा पर। राणा जी, आप कुछ बात करें, उसके बाद मैं इजाजत लूंगा, फिर कुछ अपनी बात कहूंगा, फिर निकलेंगे जी। जी मैं तो क्या कहूँ, बस मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये आपके चैनल पे दो हिंदू आपस में वो हो रहे हैं, लेकिन एक मुसलमान बीच में मुझे ले रहा है, ये तो क्या है? ये असल में जो गोदी मीडिया पे होता था, वो सोशल मीडिया पे दारू रगड़ा के अंदर हो रहा है। ये फर्क है बस। एक, राणा जी एक बात याद रखिएगा, दूसरी चीज, मेरा कोई प्रोपेगेंडा तो है नहीं कि मैं आपको कहूं नहीं नहीं नहीं, मैं राणा जी आपके साथ भी हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं नेचर भाई आपके साथ भी हूँ, नहीं। ये जो सारी 1 घंटे की मैंने एक्सरसाइज की है ना, उसके पीछे क्या कारण है मैं अभी बताने लगा हूँ, ठीक है। हम्म। ये वैसे अंतर है। आप भारत से हैं, पाकिस्तान से हैं? जी प्यारे भाई, क्या हुआ? आप भारत से हैं या पाकिस्तान से हैं? सारी बात है, आपको क्या लगता है कहाँ से होऊंगा? मुझे तो शायद पाकिस्तान से लगते हैं। क्योंकि आप मुसलमान हो ना, इसलिए आपको पाकिस्तान से लगता हूँ। नहीं नहीं, आपकी आवाज में थोड़ी पंजाबी लग रही है। हाँ, तो पंजाब तो इंडिया में भी है ना। तो थोड़ा वैसे ही लग रहा है, वैसे वहाँ के मुसलमान ऐसे ही बोलते हैं। हाँ बिल्कुल वैसे आप बिल्कुल, सारे एक तरह के, सारे एक तरह के ही हैं भैया। देखें राणा जी, दिक्कत यह है कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं आपको पाकिस्तानी लगा। वो शायर कहता है ना कि तेरी दौलत ने उड़ाया मेरी मेरी गुर्बत ने उड़ाया मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे सब ऐब छुपा रखे हैं। मैं मुसलमान हूँ तो मुझे पाकिस्तानी बोलते हैं, ठीक है। और नहीं, ये मैंने आप पूछा। अभी आप यही बोलने लगे थे कि ये पाकिस्तान से है, इसीलिए तेरा क्या काम है, तू हमारे देश की बात पे बात करे, तू कौन है मनुस्मृति और संविधान की बात करे, तू जा पहले ना पाकिस्तान ना में ना, रोटी आटा लो, बेकारी हो, क्या है था? ना। राणा भाई, आमिर भाई, मैंने आपसे ये जी जी। राणा भाई को था मैं कि आप बोल देता भारत। हूँ। राणा भाई सुनो, मेरे लिए जो भी मर्यादित पुरुष है, मर्यादित इंसान है, वो मेरे सब, मेरे अच्छे दोस्त है, भाई है, सब है। ऐसा मत बोलो कि वो पाकिस्तान का है, कोई इंडिया का है, कोई कहीं भी रहे, जो भी जिंदाबाद। मर्यादा में रहता है वो सब मेरा दोस्त है। जो मैं पूछा था आपसे कि आप कहाँ से हो, लेकिन तुम आपने दो हिंदू भाई, बात ही। तुमने बोला दो हिंदू भाई, नहीं नहीं नहीं, तुम ये गलत गलत बोल रहे हो, दो हिंदू भाई ऐसा नहीं। तुम अगर हाँ अमर्यादित हो
तो तीन मैं भाई। तुमको भाई बोल ही हाँ। नहीं सकता। तुम ओहो, अमर्यादित हो तो तुमको मैं भाई बोल ही नहीं सकता। वाह। नहीं नहीं, ये आप भाई मतलब तो आपके भाई होने से, आपके भाई बोलने या ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इनसे ओए ये होए। मैं पूछ मैं रहा था पर्स कि आप पाकिस्तानी से हो या भारत से हो, मैं ये पूछना चाह नहीं, रहा था। आपने बोला ना 2 हिंदू भाइयों को लड़ा दिया, तो उस पे वो कह रहे हैं कि वो आपको भाई नहीं समझते नेचर भाई। आपने भी आगे से कह दिया को फर्क नहीं पड़ता और इल्जाम लगा दिया मेरे पे कि मैं लड़ा रहा हूँ। वाह। हाँ, वही यार, बात है कि यार, वो भी है, वो भी बात कर रहा है उल्टी सीधी, और मैं भी कर रहा हूँ सीधी। चाहे तो वो भी समझ रहा है क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या गलत, लेकिन वो भी अटका हुआ है सही। अभी उस चीज में जिसको नहीं, बता रखा है। राणा नहीं। भाई, राणा देखें भाई देखें मैं सुनो। देखें राणा, मन हाँ राणा भाई सुने सुने, एक मिनट नेचर भाई, आप कीजिएगा बात। हाँ, देखिए राणा भाई, जरूरी नहीं, ये यहाँ से समस्या शुरू होती है हमारे समाज में कि हम ये समझते हैं कि जो हम ठीक समझते हैं वही सामने वाला कहेगा तो हम उसको मानेंगे, वो हमारे समाज का है। ये समस्या है। आज एक हिंदू की परिभाषा ये हो चुकी हुई है कि वो पाकिस्तान के प्रति कट्टर हो और मुसलमान के प्रति कट्टर हो, क्रोध हो, अहंकार हो, तब हम मानेंगे। जब तक वो इस्लाम को गाली गलौच ना कर ले, हम ना मानेंगे कि ये सनातनी है। कट्टर सनातनी वही होगा जो हिंदुत्ववादी होगा, वरना वो देशद्रोही है, आतंकी है। ये परिभाषा होगी आज के समय में। ये समस्या है, ये दिक्कत है। इसका समाधान करने की युवा पीढ़ी को जरूरत है। आज वो ऋतिक भाई ने, नेचर भाई ने आपसे विरुद्ध को बात की, हालांकि वो सनातनी है। सनातन धर्म हो या कोई भी समाज हो, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधाराएं हो सकती हैं, अपना अपना दृष्टिकोण है, व्यक्तिगत विचार हैं, आप रखे उसे, क्या बचती है। दिक्कत ये पड़ती है जब ये कट्टरवाद आता है कि मैं तुम्हें हाँ, सनातन शब्द पढ़ना है। तो इन लोग को करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? आज की डेट में नहीं रख सकते ऐसा कुछ, विभिन्न प्रकार की जाति ये सब नहीं रख सकते। आज की डेट में हिंदुओं समझते को हैं? एक रहना होगा, नहीं तो आने वाले हाँ, टाइम में सब खत्म। हाँ, सब खत्म हो जाएगा। किससे खत्म हो जाएगा, कहाँ से खत्म हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। क्योंकि हिंदू कुछ धर्म पता नहीं खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। किधर खत्म हो रहा है हिंदू धर्म भाई। अगर सनातन धर्म की संख्या बड़ी है, पास्ट के अंदर पॉपुलेशन सेंसस चेक करें, अब जाके चेक करें, ठीक है, मंदिर चेक करें पूरी दुनिया में भाई अब। देखिए आमिर भाई, ये सब बस अभी कहने की बात है कि संख्या ज्यादा है, ये ज्यादातर हिंदू धर्म मानने वाला अब कोई बचा नहीं है। हर कोई तो राम कॉन्वेंट मंदिर स्कूल से तो राम राम मंदिर राम मंदिर खड़ा हुआ, अभी कितने बड़े मामला चले, अभी भी सनातन धर्म खतरे में है। मेरी मेरी समझ से ये चीज बाहर है, अभी मैं भी खतरे में है। आमिर भाई, मैं हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, ये राणा भाई को नॉलेज नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना। राणा भाई सुनो मेरी बात अच्छे से। तुमको मनुस्मृति से प्रॉब्लम था, मैंने बता दिया कि मनुस्मृति में सबसे ज्यादा सजा का प्रावधान ब्राह्मण के लिए है। जाके चेक कर लेना। कहाँ दिखा और एक चीज आप जो, कहाँ दिखा दिया, कुछ तो तुमने ओहो, दिखाया ही नहीं। मेरे पास अभी वो है नहीं। आप चेक कर सकते हो, फिर खुद ही झूठ बोल रहे तहकीकात कर हो लो आप। ना। अगर मैं गलत हूं तो अगले हफ्ते आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे भाई। चले ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट और ऐसे करते हैं। हाँ, सुने 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 हाँ, सुने, देखें, मैं आप सबसे दोनों से क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, अगर किसी के बारे में मैंने कोई बात ऐसी कर दी हो जाने न जाने में। मगर राणा जी, सिर्फ मैं ये कहूंगा, जरूरी नहीं कि दूसरा सनातनी या दूसरा व्यक्ति आपसे सहमत हो, बट आप अपने विचार रखिए। नेचर भाई इसी तरीके से, नेचर भाई को मैंने हमेशा देखा, इनको मैं पुराना जानता हूँ, ये अपने विचार रखते हैं, कोई उससे स्वीकार करे ना करे वो खामोश हो जाता है प्यार से। मैंने उनको हमेशा कूल एंड काम पाया है। कभी गाली नहीं देंगे, कभी बुरा भला नहीं बोलेंगे, कभी सख्त नहीं, चाहे आप उसको स्वीकार करें ना करें। ये अच्छी बात, ठीक है ना जी। ये बात, इसी चीज पे, अच्छी चीज पे खत्म करते हैं। जो भी आप सब कमेंट मिलकर में रहें। मजे ले रहे हैं ना लोग कि राम मंदिर अयाशी का आटा बना हुआ है, ये सब मानसिकता दिखाती है लोगों के, यहाँ के असली मुसलमानों की। आप कमेंट में देखेंगे तो हर चीज पता चलेगा अरे आपको। यार, मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ कमेंट रोक के बैठा हूँ यार। दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज, जब अच्छे लोग स्टेज पे आए हों तो मॉडरेटर प्लीज जरा कमेंट देखा करें, बंदे खंदे में फर्क देख के, ठीक है ना, कमेंट किया करें प्लीज। चले, मैंने अपनी तरफ से कह दिया, नंबर 1। दूसरा ये है, हमें पता है यहाँ पर राणा जी, जब हिंदुत्ववादी आते हैं ना यहाँ पर, कट्टर हिंदू, वो जो जो बोलते हैं ना, मैं आपको सुना भी नहीं सकता हूँ जो जो वो बोलते हैं। तो इसलिए हर तरफ से, दोनों तरफ से चीजें चल रही हैं, मैं वन साइडेड नहीं कह सकता। मुसलमान भी सख्त जुमले बोलता है, उधर से सनातनी भी बोलता है, और पॉलिटिशियंस इसका, राजनीति वाले इसका फायदा उठाते हैं। इसी चीज को तो रोकना है हमें, इकट्ठे बैठकर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राणा जी, मेरी तरफ से कोई बात हो, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ भाई मेरे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यार आपने तो बढ़िया से बात की। थैंक यू। नेक्स्ट भी बात होगी अच्छे से। मैंने बढ़िया से इसलिए बात की क्योंकि आप एक बढ़िया आदमी हैं राणा जी। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो आप हो वो मैं। तो आप राणा जी अच्छे हाँ, से बात किए, सम्मान दिए, अच्छा लगा। नेचर भाई हमेशा अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से बात होती है, मजा आता है।
अच्छे से ये तो साला तक बोल चुके थे, लेकिन देखिए बात करने की तमीज। अरे नहीं 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 नहीं, सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, राणा भाई सुनो, मैं तुम्हें व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी बातों पे मैं इरिटेट हुआ था, वो बातों पे मुझे गुस्सा आया था, तो तुम खुद पे मत लो। चलो, ठीक है, होती एंड है। एंड अच्छे से और सुनो, हुआ, एंड अच्छे से हो मैं गया। जी। हाँ राणा भाई, मैं दो चीज ध्यान रखना नेक्स्ट वीक के लिए। एक, मनुस्मृति में जो मैं कहा ब्राह्मणों को कितना सजा है, प्लस जो दलित में जितनी जातिवादियां हैं वो भी थोड़ा ना तहकीकात कर लो, फिर पता चलेगा कि कहाँ क्या है, तब तुम न्यूट्रल होके बात करोगे, नहीं तो वन साइड आके तुम ब्राह्मण को गाली दे रहे थे, समझो नहीं, मैंने कोई गलत है ब्राह्मण ना। को गाली दी, तो ब्राह्मण हूँ, नहीं नहीं मैंने बोला था नहीं नहीं, आपको कोई अभी। नहीं नहीं, कोई गाली नहीं दी। गा, नेचर भाई कोई गाली गाली नहीं, नहीं दी, कोई गाली नहीं दी, नहीं मैंने नहीं नहीं सुनी। राणा भाई ने कोई गाली नहीं दी, ना आपने को गाली गा, दी है। ठीक है। नहीं नहीं, ये बस। ब्राह्मणवाद बोलना भी एक लाइक ये नेगेटिव ही है आमिर भाई, और इसके नहीं, लिए। जो मैं है खुद देखो ब्राह्मण ये, हूँ मेरे भाई। वो देखो जो टर्म्स यूज की गई, जो चीजें, बात कंक्लूड करते हैं, ज्यादा बहस फैलती जा रही है। बस मैं इतना कहूंगा, राणा जी ने कोई गाली हम्म, नहीं दी, मगर राणा जी की जो क्यूरीज थी, राणा जी की जो ऑब्जेक्शंस थे, वो बड़े स्ट्रांग थे, बड़े जेन्युइन थे। इस पे कोई शक नहीं, हम्म। आपने अच्छा डील किया। मगर नेक्स्ट टाइम, चूंकि आपके पास अभी प्रमाण के लिए आपने कहा नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट टाइम प्रमाण देखेंगे तो पता चलेगा मनुस्मृति से। बहरहाल मजा आया। नहीं, लेकिन आमिर नेचर भाई, भाई, मैं इनसे बहुत सवाल मजा पूछना मैं चाहूंगा मैं छोटा सा। खुद मैं खुद रखने से भी जी जी, अच्छा है, इनको खुद तहकीकात करने दो, मेरा मानना तो यह है, नो मनुस्मृति और प्रॉब्लम, वो नेक्स्ट। दलित भाई मैं समाज का। सवाल पूछना चाहूंगा इनसे छोटा सा, बस हाँ या ना में। जी जी जी, मुझे पूछिएगा जी, राणा जी जी। नहीं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा नेचर भाई से कि अगर इस देश में संविधान लागू कर दे अभी, तो संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कर देनी चाहिए। भाई साहब देखिए, मनुस्मृति क्या हमें सिखाता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर नहीं, रिपीट हो हाँ या जाएगा। ना में जवाब मनुस्मृति हम जवाब सीधा देना नेचर मनुष्य भाई, उनका जवाब देना सीधा सीधा, उनका तो दें। सर, ये सवाल ही गलत है ना इनका, ये सवाल हो यार ही नहीं ये सर, लोग क्यों सवाल बताऊं मैं, नहीं, नहीं मेरी बात क्यों सुने, बताऊं मैं। संविधान हटा के मनुस्मृति लागू कर देना चाहिए, हाँ या ना? उसके बाद डिटेल में बताइएगा, हाँ या ना। दोनों 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 होना चाहिए। ओके ठीक है, अब बताएं क्यों। दोनों कैसे हो अच्छा सर, जब हम क्लास में जाते हैं ना, तो एक ही सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट बहुत होते हैं। अभी आपको जो चीज सही लगे वही सब्जेक्ट होना चाहिए, बाकी को नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कह सकते हो ना। हम्म, उसका काम, हम्म। मनुस्मृति का काम अलग है, संविधान का काम अलग है, सब्जेक्ट अलग अलग है। मनुस्मृति मर्यादा सिखाता है, संविधान हमें फ्रीडम, आजादी, अपने आजादी सिखाती है, सीधी सी बात है। यानी जब यानी अब क्या राणा ही जी के बोलूं मैं। सवाल पे जो, सॉरी, हाँ नहीं ठीक है राणा जी, मेरे दिन में सवाल आ गया ना, देखें मैं बड़ा तेजस्वी किस्म का मेरा माइंड चल जाता है। नेचर भाई हम्म, ये बताइएगा, आपने कहा कि मनुस्मृति जो है वो आपको मर्यादा सिखाती है और संविधान जो है वो आपको आजादी सिखाता है। इसका मतलब है हम्म, संविधान तो आया 70 साल पहले, इससे पहले हम्म। मनुस्मृति आपको आजादी नहीं दे रही थी, वो क्या देती है, गुलामी देती है। नहीं नहीं नहीं, मनुस्मृति इंसान को मर्यादा में रहना सिखाती है। ठीक है, तो आजादी, यही है तो सवाल, इस जवाब यही संविधान है। से पहले आजादी, इस संविधान से पहले आजादी कौन देता था? मनुस्मृति तो आजादी नहीं ना देती। अ, हाँ? सर, हर बात पे आजादी आजादी करना भी सही नहीं है ना। इंसान तो फिर अपने फायदे के लिए हर बात पे आजादी मांगने लग जाएगा, अरे ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है करते रहेगा, तो उससे तो सिस्टम सही से चलेगा नहीं ना। इसीलिए तो रोज रोज लफड़े होते रहते हैं संविधान के। कौन से कंट्री में संविधान को सब लोग मान, सब खुश है, एक एक खुश है तो दूसरा ना खुश है, इसीलिए ना, हम्म, क्योंकि संविधान संविधान का काम अलग है, वो देश को हम्म, चलाना है। ठीक ठीक ठीक। चले, राणा जी निकले। हाँ, नेचर भाई आपकी बात आ गई, उनकी बात भी आ गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, टाइम बहुत हो गया। ठीक है नेचर भाई, ओके ओके सर, ओके, थैंक थैंक यू। यू नेचर भाई, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मनुस्मृति पर जब बात होती है, जब भी ये स्ट्रीम होगी तो आप प्लीज आइएगा, ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। ओके थैंक ओके सर, थैंक थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये दोस्तों, बड़ी जबरदस्त चर्चा चली, बड़ा ही धांसू और धुआंधार किस्म का आज का प्रोग्राम रहा। खासतौर पर ये जो लास्ट इनिंग्स थी, ये बड़ी जबरदस्त थी।